हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और विदाउट वेस्ट एनी टाइम मैं सीधे टॉपिक पे बात करूंगा। जैसे आपने पढ़ लिया होगा, ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू आवर वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में नए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर आपने अकाउंट बना लिया है, या फिर मन बना रहे हैं कि भाई मैं डीमैट अकाउंट ओपन करूँ, तो आपके लिए एक सूचना है, ज़रूर अपने अकाउंट जीरोधा के साथ ओपन कीजिए। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जीरोधा एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, शायद प्रॉब्ली इंडिया में एक द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ द यूआई, इन टर्म्स ऑफ द एक्यूरेसी इन एग्जीक्यूशन। और खास करके जब हम न्यू बिगिनर होते हैं, हमारे लिए चाहिए भाई ज़्यादा हचपच नहीं चाहिए, ईजी हो, आसानी, क्योंकि हर बंदा ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए हो, ट्रेडिंग बैकग्राउंड से आया हो, कहीं ना कहीं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अलग बैकग्राउंड से हूँ। जैसे आप लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी टाइम से मैं आईटी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, ब्रोकर में ट्रेड कैसे लेना। जब मैंने इजरोदा को देखा, उसका ट्यूटोरियल देखा, एक वीडियो में समझ आ गया। खास करके उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करने लगा, चीज़ें और आसान होती गई, नई चीज़ें और पता लगा। सो खास करके जब नए ट्रेडर होते हैं, उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि भाई ज़्यादा हचपच नहीं चाहिए, सिंपल यूआई होना चाहिए और सिंपल क्लिक एंड ड्रैग में बस मुझे क्लिक करके पता लग जाना चाहिए कहाँ पे क्या होना है, राइट। और सबसे बड़ी बात है एग्जीक्यूशन। जो हम स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, उस स्ट्राइक प्राइस में अगर हम खरीदते हैं, सेल करते हैं, तो उस टाइम पे उसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास हमें, अगर वो नहीं मिलता है तो उसके आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं 100 प्रीमियम पे क्लिक किया, मुझे 105 में मिल रहा है, 107 में मिल रहा है, राइट। तो उसमें जो है ना, हमारा फिर स्टॉप लॉस भी गड़बड़ हो जाता है। फिर स्टॉप लॉस आप जो लगा के चलते हैं, आपका जो डेली एक आपने दिमाग में रखा है वो इतना पॉइंट का लॉस लूंगा या इतना अमाउंट का लॉस लूंगा, फिर वहाँ पे थोड़ा ना रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ हमें ऑप्शन बायर को अवॉइड करना है, और ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। हमें मोमेंटम मिल गया तो बॉस काम हो गया। मोमेंटम है, आपने 2 मिनट 4 मिनट ट्रेड में रहे, 5 मिनट 10 मिनट आपने पैसा बना लिया, उसके बाद मोमेंटम जहाँ पे वेस्ट हो रहा है, मोमेंटम वहाँ पे स्लो हो गया, आप ट्रेड से निकल गए, तो वहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन और ट्रेड से एग्जिट कैसे करना है, सारा चीज़ उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ज़ीरोधा पे, आई मीन ब्रोकर पे, फॉर सॉरी। सो उसके डेडिकेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं किया ओपन अभी तक, हाँ ज़रूर लिंक ओपन कीजिए। इससे अगर ओपन करेंगे तो हमें कुछ यहाँ से पॉइंट्स मिलेगा। ज़ीरोधा कुछ पॉइंट्स देता है, रेफरल पॉइंट्स, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरोधा बेसिकली उनको हमारी जो ईयरली मेंबरशिप है उसमें चार्ज करेगा एएमसी के तौर पे। ये डिस्क्लेमर में बस ट्रांसपेरेंसी के लिए बोलना चाहता था। एनीवेज, तो अगर हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, हम संडे पे वीकली एनालिसिस करते हैं, खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी के। इसके पीछे रीज़न ये है, हमारे जो नेक्स्ट वीक का जो गेम प्लान है, उसको हम यहाँ से एक रोड मैप की तरह इसको प्लान करते हैं, बेस्ड ऑन आवर एग्जिस्टिंग और प्रीवियस वीक्स व्हाटएवर कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न वी हैव। क्योंकि हर मार्केट में यार कोई भी बंदा अगर आपको कहता है कि ना 100% उसको पता है नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, अगर उसको बोलता है तो बस सीधे सीधे समझ जाइए कि वो स्कैमर है, स्कैम करना चाहता है। नो वन नोज 100% अबाउट द मार्केट। ऑल वी कैन डू ओनली प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग और प्रीवियस डेटा। क्योंकि अगले हफ्ते अभी जैसे आपको पता है वॉर चला हुआ है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया के सुपर पावर वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दुनिया के जो टॉप 100 200 जो इन्वेस्टर्स है, जो बेसिकली चला रहे हैं दुनिया को, तो उनके जब ऐसे व्यूज़ आते, राय आते हैं, रिसेंटली रे डालियो के ब्लॉग में उन्होंने भी अपने राय दिया वॉर के बारे में, तो कहीं ना कहीं जैसे हमें उसमें ध्यान में रख के चलना पड़ता है। क्योंकि हमें पता नहीं यार, मार्केट बहुत अभी जो क्या कहते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मामला चला हुआ है वॉर की वजह से। तो हमारे इसके क्या इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, शायद पड़ेगा, शायद नहीं भी पड़ेगा, हमें नहीं पता। वो हमें पता चलेगा कैसे, नेक्स्ट वीक जब मार्केट ओपन होगा, जब डे बाई डे डेली चार्ट में मार्केट क्लोज करता जाएगा, तब हमें पता चलेगा। पर हमें उसके लिए हम यहाँ से अभी क्या प्लानिंग कर सकते हैं, हमारी क्या एनालिसिस होनी चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, कैसी कैसी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो वो लेवल्स बेसिकली वहाँ पे गेम चेंजर के तौर पे काम कर सकता है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, क्या होगा कि नहीं होगा, राइट। सो आई विल टेक यू डायरेक्टली टू माई कंप्यूटर स्क्रीन एंड वी विल हॉप इनटू द चार्ट। देखेंगे कि क्या कहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते के लिए। सो मैं इसको कर लेता हूँ सीधा वीकली चार्ट पे कन्वर्ट। इसको भी मैंने वीकली पे कर दिया। मैं ले लूँगा यहाँ से पेन, हाँ जी, हाँ मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ नीचे, भाई साहब थोड़ा दिक्कत दे रहा है। ऑलराइट, तो अब अगर जैसे नेक्स्ट वीक का सॉरी पास्ट जो हमने वीकली एनालिसिस किया था, तो उसका अगर वीडियो देखा होगा, तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा मैंने गौर दिया था कि यहाँ पे से जो मार्केट एक बेसिकली डाउन ट्रेंड बना के मार्केट ने एक फिर से रैली बनाने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल 18,800 के पास आके फिर से मार्केट रुकता है, फिर एक यहाँ पे करेक्शन होता है, प्राइस करेक्शन बोल सकते हैं, टाइम करेक्शन बोल सकते, दोनों यहाँ पे एप्लीकेबल है। उसके बाद मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई को हिट किया, फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर प्राइस एक्शन के बाद मार्केट ऑल टाइम हाई को हिट किया। अभी क्या कर रहा है, पिछले लास्ट वीक भी मैंने ये मेंशन किया था, ये जो लेवल है बता रहा था, अभी जैसे ये 19,200 का जो लेवल है ना, 19,200 से लेके 19,300 400, बेसिकली 19,000 प्लस माइनस 200-300 का जो लेवल है, यहाँ से आप एक लेवल मार्क करेंगे
तो ये जो लेवल है, इस लेवल बहुत ज़्यादा ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी के लिए, क्योंकि इस लेवल को देखेंगे ना आप, यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने इसके आसपास यहाँ पे भी बहुत पहले आके मार्केट ने कोशिश किया ऑल टाइम हाई को हिट करने के लिए, फिर उसको यहाँ पे प्राइस करेक्शन या फिर टाइम करेक्शन मिला है, फिर थोड़ा सा इसके आसपास आके इसने यहाँ पे भी कोशिश की है, यहाँ पे भी नहीं हो पाया, फिर प्राइस करेक्शन के बाद ये धीरे धीरे अल्टीमेटली ऑल टाइम को हिट करता है, फिर से अब मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आ गया है। लास्ट वीक का जो हमने एनालिसिस किया था, मैं इसको करता हूँ थोड़ा जूम इन आप लोगों को क्लियर दिखाने के लिए चीज़। ऑलराइट, आई होप आप सबको दिख रहा है अभी। तो लास्ट वीक क्या था, ये आपने देखा होगा यहाँ पे जो क्लासिक डोजी कैंडल बना हुआ था, क्लासिक डोजी कैंडल बना हुआ था, तो उसके बाद हमारा यही था कि एनालिसिस मार्केट में मूवमेंट तभी हो सकती है बॉस जब ये जो लेवल है, और नीचे का मैंने बताया था ये लेवल, क्योंकि नीचे का इस कैंडल को क्लोज करने से भी इतना मूवमेंट नहीं आएगा अनलेस 19,200 या 19,000 के नीचे का जो लेवल है उसको मार्केट को ब्रेक डाउन करे, और ऊपर का मैंने ये बताया था 19,800 का। पर क्या कर रहा है मार्केट ने, ये जो डोजी कैंडल बने हैं उसके बीच में जाके क्लोज कर रहा है। पिछले हफ्ते क्या क्या उसने नीचे आने की कोशिश की, मेरे ख्याल से 19,300 को इसने टच किया, फिर से जाके उसी जोन में उसने अपना जो डोजी के अंदर ही उसने क्लोज कर दिया वीकली चार्ट पे। इस हफ्ते क्या किया, इस हफ्ते भी वही किया इसने, थोड़ा सा कोशिश तो किया था 19,800 के ऊपर जाने के लिए, पर वहाँ पे क्लोज नहीं हो पाया, सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो दिक्कत जो आ रही है यहाँ पे दिक्कत कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी। ये जो कैंडल है, ये जो रेंज, इसको कैंडल मत मानिए, इसको पूरा एक रेंज मानिए। इस रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे ना पिछले ये जो ऑल टाइम हाई मारा है मार्केट ने, ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए मार्केट को काफ़ी टाइम लगा, करीब करीब उसको यहाँ से 1.5-2 महीने के बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच किया है। तो ये जो यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हैं प्राइस करेक्शन या प्राइस एक्शन करते हुए मार्केट गया, तो यहाँ पे इसको ये कैंडल फिर से ये रेंज जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी नेक्स्ट वीक पे क्या होगा देखिए, अब नेक्स्ट वीक के भाई हमारा जो मूवमेंट है तभी हो सकता है जब मार्केट ये जो 19,800 है इसके ऊपर डेली चार्ट पे अगर इसने क्लोज करना स्टार्ट किया, डेली चार्ट पे अगर मान लीजिए 2 दिन 3 दिन उसने क्लोज कर दिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली वीकली चार्ट इसके ऊपर जा सकता है और ऑल टाइम हाई के आसपास तो बिल्कुल टच करने की कोशिश करेगा, यहाँ तक ज़रूर जा सकता है, 20,000 के आसपास, 20,200 के आसपास जा सकता है अगर इसने 19,800 के लेवल को यहाँ पे आराम से क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन होता है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे गया टच करके वापस आ गया, फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वही डोजी के अंदर फंसा हुआ है रेंज में। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी वही इंपॉर्टेंट लेवल मैं बताऊंगा जो मैंने लास्ट वीक को बताया था। ये जो 200-300 का जो यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है ना, 19,000 से लेके 19,300 तक बोल सकते हैं आप, ये बहुत क्रिटिकल रेंज है। अब ये जो रेंज है, अब इसमें क्या हो सकता है मार्केट में, आप देखिए मार्केट में लोगों का माइंडसेट क्या हो सकता है, मार्केट में लोगों का माइंडसेट ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे ऑल टाइम हाई को टच किया था, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद फिर रैली बनाया, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट ने, फिर हो सकता है ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ा सा यहाँ पे भी करेक्शन बनाया, टाइम करेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाया, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, ऑल टाइम हाई को फिर से टच कर सकता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर इस मार्केट अगर कोशिश भी करता है इस लेवल के आसपास आने के लिए, जो 19,000 मान लीजिए ये रेंज के आसपास मार्केट ओपन होता है, इसके नीचे जाता है, सो मेरा जो मानना है, एनालिसिस कहता है मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पे भी अगर इसी रेंज में फंसा होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे। बायर इसलिए एक्टिव हो जाएंगे, पहले भी यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ है इसी रेंज पे, जब थोड़ा सा प्राइस करेक्शन में बायर एक्टिव हो गए। और हाँ, यहाँ पे ग्लोबल एक अभी इवेंट चला हुआ है, जैसे आप लोगों को पता है वार चल रहा है, तो नो वन नोज अबाउट दी व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, सो प्रॉब्ली उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे अपना एक मूवमेंट बनाएगा, हाँ उसका डायनामिक यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, वो जब आएगा तो उसके हिसाब से हम डेली चार्ट पे हम अपना देखेंगे कि हमारा क्या होना चाहिए नजरिया। पर एज ऑफ नाउ यहाँ पे बाई ऑन डीप मुझे लग रहा है, अगर मार्केट और नीचे आता है और इस लेवल को टच करने की कोशिश करता है 19,000 से लेकर 19,300 के आसपास, सो यहाँ पे बाई ऑन डीप है बेसिकली। और खास करके HDFC के CEO ने भी उन्होंने भी एक अपना यहाँ पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में वही बोला कि ग्लोबल इवेंट चल रहा है पर उसका इतना खास लगता नहीं है यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक तरफा वार चल रहा है, जैसे आपको पता है हमास और इसराइल के बीच में एक तरफा ही आप बोल सकते हैं। तो हमास को वैसे भी उसका तबाही हो चुकी है, शायद हफ्ता 2 हफ्ता में उसका काम तमाम हो जाएगा, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे भी वही लग रहा है कि बाई ऑन डीप हो सकता है, क्योंकि ये लेवल बहुत पिछले बार भी इसी लेवल पर जब आया था यहाँ पे बाई ऑन डीप ही हुआ, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। और फिर अगर मार्केट क्या करता है, ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है 19,800, फिर तो आप एक नए हाई के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर आप पोजिशनल बायर है या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, फिर आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ऑलराइट, अभी हम चलेंगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी क्या कहता है। तो बैंक निफ्टी में लास्ट वीक को भी हमने जो एनालिसिस दिया था, हमने एनालिसिस पे ही लेवल को हमने बहुत इस पर एम्फोसाइज किया था। ये जो लेवल है हमने बोला था ये इस लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। ये 44,000 का जो लेवल है ना, 44,000 के प्लस माइनस 200-300 पॉइंट आप लेके चलिए वीकली चार्ट पे,
क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है, इस पे मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे टाइम बिताया और इस लेवल को टेस्ट किया। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे भी एक बार कोशिश किया था, राइट। टाइम करेक्शन हुआ, प्राइस एक्शन दिखाने के बाद यहाँ पे फिर से आया, यहाँ पे फिर से करेक्शन हुआ, फिर से मार्केट जाता है, ऑल टाइम हाई बनाता है, वहाँ से फिर एक प्राइस करेक्शन के बाद फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है। अभी फिर क्या कर रहा है मार्केट, उसी लेवल पे आ गया फिर से 44,000 43,900 43,800 के आसपास आ चुका है मार्केट फिर से। और ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अभी मैं इसको जूम इन करता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊंगा। हाँ, तो ये जो लेवल है बेसिकली इसको आप देखेंगे ना, अभी नेक्स्ट मोमेंट हमें कब मिल सकता है और क्या मिलेगा। देखिए पहले ऊपर की तरफ अगर बात करूँ, वही क्लासिक डोजी इसने भी बना के रखा है, क्या कर रहा है उसी के अंदर आके क्लोज कर रहा है, कहीं ना कहीं उसी क्लासिक डोजी के तो रेंज है ना, उसके अंदर ही उसका बॉडी कहाँ पे क्लोज हो रहा है। देखिए भले वो नीचे जा रहा है, उसका वीक सस्टेन नहीं कर पा रहा है वीकली चार्ट पे, उसी रेंज के अंदर जाके क्लोज कर रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 45,000 के ऊपर जाएगा, तब यहाँ पे हमें कोई क्लियर कट मोमेंटम दिख सकती है। अदरवाइज फिर से मार्केट अगर कोशिश करता है ये हमारा लेवल को टच करने के लिए 43,500 तक भी आ सकता है, तो यहाँ पे वही मेरी व्यू रहेगा कि यहाँ पे बाई ऑन डीप रह सकता है। बाई ऑन डीप इसलिए रह सकता है क्योंकि निफ्टी में क्लियर कट एक निफ्टी 50 में क्लियर कट यहाँ पे वो साइन दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी भी इतना गिर नहीं रहा है, राइट, इतना गिर नहीं रहा है, उसी रेंज के अंदर वो भी अपना बॉडी ले जाके कैंडल का क्लोज करवा रहा है। तो प्रोबेबली यहाँ पे आएगा मार्केट, आने के बाद एक करेक्शन के बाद प्राइस एक्शन मूव दिखाएगा, और ये इस लेवल को जिसने क्रॉस कर दिया ना 45,000 के ऊपर, फिर आप मान के चलिए फिर हमें नया हाई देखने को मिल सकता है मार्केट में। ऑल राइट, तो इसके अगर हम बात करें वीकली एनालिसिस, अगर हम वीकली चार्ट डेली चार्ट पे देखेंगे, तो डेली चार्ट पे देखिए आपको इतनी मैं यही रिकमेंड करूंगा, बड़ी पोजीशन मत बनाइए अभी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो खतरनाक वाली जो रेंज है ना, ये इस चीज़ से आप थोड़ा सा डरिए, इस चीज़ से ना डरिए, इन द सेंस आप चौकन्ना रहिए, यहाँ पे अलर्ट रहिए। इस रेंज के आसपास आएगा ना तो आप ज़्यादा बड़ा पोजीशन मत बनाइए। जैसे लास्ट वीक का मैंने वीडियो बना, आपने देखा होगा, मैंने हमारे डे 24 में एक लोट से ट्रेड कर रहा हूँ। हालांकि हम तो ये 10,000 रुपये कैपिटल की हमारी चैलेंज चली हुई, 10,000 की कैपिटल है, फिर भी हम क्या करें, एक लोट से ट्रेड करें, क्योंकि भाई मार्केट फंसा ही हुआ है रेंज 150-200 की रेंज में। अब उसमें से मुझे 150-200 की रेंज अगर मार्केट खुद पूरा दिन में बना रहा है इंट्राडे में, तो कहाँ मैं अपना पोजीशन कहाँ पे लूंगा। मेरा एक सेटअप होगा, सेटअप को क्रॉस करेगा तभी मैं लूंगा, सेटअप बनने पे भी कुछ पॉइंट बर्बाद होगा, उसके बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन करूंगा, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस भी बुक करूंगा, राइट। तो बंदा फिर पता नहीं क्या बनाएगा और क्या लेके जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट बना रहा है, मैंने लास्ट वीडियो पे भी वही बताया, आप टारगेट रखिए बहुत छोटा। मैंने वीडियो डाला था, कैपिटल को कैसे डबल कर सकते हैं आप एक महीने के अंदर। आपका ट्रेडिंग कैपिटल 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 5,000 है, 10,000 जितना भी है, आप उसको डबल कर सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच में चलते हैं। एक ट्रेडिंग एक प्रोसेस है गाइस, इस पे आपको देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन आपको रखना पड़ेगा। क्या हाँ ठीक है, आज मुझे 10,000 बनने वाला था, मुझे 10,000 नहीं बना, मुझे 2,000 ही बने, पर ठीक है। मार्केट आप देखिए, मार्केट की औकात कितनी है। मार्केट अगर भाई 200 की रेंज में फंसी हुई है इंट्राडे में, तो आप अगर 2,000 बना रहे, देन हैट्स ऑफ, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। क्योंकि आपने इतने अगर टाइट कंडीशन में भी आप पैसे बना लेते हो, तो आप जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, आप सोचिए आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपके फिर ट्रेड्स बहुत अच्छे जाएंगे, है कि नहीं। तो हमें दिमाग में ये लेके चलना है, ये इसको एक प्रोसेस है, और अगर मुझे कैपिटल को डबल करना है, ट्रिपल करना है, जो भी करना है, वो आपको तभी हो सकता है आप जब एक सिस्टमेटिक अप्रोच में चलेंगे। और टारगेट्स बहुत स्मॉल रखिए। 200 का रेंज बन रहा है, मेरा कितना टारगेट होता है, 50-60 पॉइंट्स इंडेक्स पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं इंडेक्सेस पे इससे ज़्यादा मैं सोचता ही नहीं, 50-60 दे दिया, और जहाँ पे भी मूवमेंट ब्रेक हो रहा है और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, आसपास जाता है, स्लो डाउन होता है, मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है ये जो रेंज बना है ना, इसको जब मार्केट इसके बाहर नहीं जाएगा ना डेली चार्ट पे, तो दोस्त यहाँ पे हमें बढ़िया मूवमेंट नहीं मिलेगा। अभी देखिए, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ और जूम इन, तो अभी क्या कर रहा है, वैसे देखने में ये क्लासिक डोजी की तरह ही वैसे बनाया हुआ है कैंडल, पर इसको बहुत लोग इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। एनीवेज, जो कैंडल है, ये क्या कर रहा है, इस कैंडल से हमें ये संकेत मिला है, या तो मार्केट 44,800 के ऊपर जाए डेली चार्ट में, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो भाई हमें क्लियर कट मूव मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा हमें, यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट की 150 से 200 पॉइंट की एक हमें क्विक एंड फास्ट मूव मिलने वाला है। आप देखिएगा इंट्राडे पे 45,000 के आसपास मार्केट तो जाएगा ही जाएगा, कोशिश करेगा जाने की, अगर 44,800 के ऊपर मार्केट जाती है तो। और अगर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ मेरा इतना खास कुछ व्यू नहीं रहेगा। मैं अगर पुट बाई करता भी हूँ तो जैसे मैंने अभी बताया, 10, 20, 15, 30 पॉइंट मोमेंट में जहाँ दे दिया मार्केट ने, जहाँ मोमेंटम ब्रेक हो रही है, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा ट्रेड पे। ऑब्वियसली अब यहाँ पे देखेंगे ना, आप मुझे ये बताओ, आप कितना यहाँ पे लेवल्स निकाल लोगे। यहाँ पे भी मतलब ये देखोगे ना, अब यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट है यार, हर 50, 60, 80, 70, 20 पॉइंट के बाद सपोर्ट दिखेगा आपको, ऊपर जाओगे रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस दिखेगा, तो मार्केट जाएगा। अब बंदा क्या ही कमाएगा,
ये तो ये हो सकता है इस रेंज को मार्केट नेक्स्ट वीक गैप अप हो या फिर इंटरडे में मार्केट उस लेवल को क्रॉस कर जाए। नीचे की तरफ अगर बॉस आ रहा है ना मार्केट, तो आप ये दिमाग में रख के चलिए कि नीचे की तरफ अगर मार्केट आ रही है तो हमें ये लेवल हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इसके नीचे आए मार्केट कम से कम, सॉरी जो 43,500 है ना, इसके नीचे जब क्लोज करेगा ना डेली चार्ट में या फिर इंट्राडे पे भी आ गया, तब हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है 100, 150, 200 पॉइंट के क्विक मूवमेंट। ऊपर की बात मैंने बता ही दिया, 44,800 के ऊपर जाएगा तब हमें मूव मिल सकती है। अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया तो मोस्ट प्रॉब्ली 44,500 के बाद ही हमें मूव मिल जाएगा वो चीज़। अब डिपेंड करता है अभी कल मार्केट क्या ओपन होता है, गैप डाउन गैप अप, आई डोंट नो डाउ जोन्स कैसा चला हुआ है, डाउ जोन्स के साथ एडजस्ट करके ग्लोबल मार्केट्स का एडजस्ट करके मार्केट ओपन होगा। सो देखने वाली चीज़ होगी कल इंट्राडे पे। हाँ जी, और एक बात मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए तो कम्युनिटी से, अपना ट्रेडिंग कम्युनिटी से, तो बहुत लोग कह रहे हैं सर आप कॉल पे आ जाओ हमारे साथ। कोई कह रहे हैं कॉल पे आ जाओ, कॉल पे कोई नंबर दे दो, उसके बाद हम कॉल करके जो है आप हमें ट्रेडिंग के लेवल्स दे दो। कोई कह रहा है भाई टेलीग्राम चैनल बना लो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ सबके सिंप्लिसिटी के लिए मैं आ जाऊँगा यूट्यूब में आ जाऊँगा लाइव। ये जो हमारा चैनल है इसमें हम करेंगे लाइव। कल मार्केट जैसे ओपन होगा, ओपन होने से पहले से हम आ जाएंगे तो यूट्यूब में करेंगे अभी हम लाइव। ये है अभी बेसिकली लाइव जो होगा उसमें मेरा कोई एंडोर्समेंट नहीं रहेगा कि मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोगों को लाइव ट्रेड में दिखा रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो मैं नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू सेबीज टर्म्स एंड कंडीशन दिस इज अगेंस्ट देयर लॉ। सो उसमें क्या हो जाएगा, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आगे जाके यूट्यूब भी एक्शन लेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं ये करूँगा, लाइव आऊँगा, लाइव आने के बाद हम करेंगे एनालिसिस। और मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी, अगर आपने पहले कभी ट्रेड नहीं किया है, नए हैं, पेपर ट्रेड करेंगे, उसमें पेपर ट्रेड करेंगे उसी सेशन के दौरान, और मैं उसी के लिए रिकमेंड करूँगा। बाकी रेस्ट इज अप टू यू गाइस, आप समझदार हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप अगर करना चाहते हैं, रेस्ट इज अप टू यू, रिस्क इज totally up to you because I do not hold any liabilities for your financial decision you will make in terms of the profit, in terms of the losses. So in this regard, probably you need to consult with your financial advisor, which SEBI also recommends, and मैं उसी को फॉलो करता हूँ। तो हम लाइव पे आएंगे, हम एनालिसिस करेंगे इंट्राडे पे मार्केट की बिहेवियर को, मार्केट का क्या लेवल है उस पर, और मैं वहाँ पे कोई टिप नहीं दूंगा। जैसे बहुत लोग करते हैं ना, मैं टिप प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं अपना व्यू रखूँगा एनालिसिस। आप लोगों का Q&A होगा, मैं 100% उसमें कोशिश करूँगा एंगेज होने के लिए, और जैसे एंगेजमेंट बढ़ेगा वैसे हम चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मे बी धीरे धीरे हम पूरा सेशन ही लाइव रहेंगे, पूरा जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो पूरा ट्रेडिंग सेशन ही हम लाइव रहेंगे। और जैसे बेसिकली डिपेंड करता है, वो टाइम ही बताएगा कितना ज़्यादा लोगों का डिमांड आ रहा है। अगर हम आते हैं तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे वो कंटिन्यू करें। उससे क्या हो जाएगा ना, सबका, मेरे जो यार दोस्त मुझे भी उन्होंने फ़ोन करके बोला तो उनका भी हेल्प हो जाएगा, और यहाँ पे कोई आप जैसे नए दोस्त आ रहे हैं सीखने के लिए, उनका भी हेल्प हो जाएगा। हाँ, पर ये है कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आप अपना ट्रेड लीजिए, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल डिसीजन बहुत मेहनत का पैसा है। आपको किसी के भी कहने पे पैसा कहीं पे लगा नहीं देना चाहिए, आपके पैसा है, यहाँ पे आपका पूरा राय इन्वॉल्व होना चाहिए। आप डिसीजन लेंगे, आप सोचिए, प्रॉफिट होगा भी तो आपको होगा, लॉस होगा भी तो आपको ही होगा। पर हाँ, ये है, मैं अपना एनालिसिस बता सकता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एनालिसिस क्या कहता है। अगर उस चीज़ से आपको सीखना है, सीखने की मेंटेलिटी से आ रहे हैं, तो ज़रूर आइए, यहाँ पे सीखिए। कम्युनिटी इसलिए बनाया गया, चैनल इसलिए बनाया गया कि सबको सिखाया जाए फ्री में, जितने लोग सीख सकते हैं, जितना हमारी कैपेसिटी उतना हम लोगों को सिखाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये अगर आपने यहाँ तक एंड तक देखा होगा शायद तभी आपको पता चला होगा। तो अगर आपने यहाँ तक बने रहे वीडियो पे और आपने यहाँ तक देखा, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then subscribe to this channel and like this video and share with your among other traders and other communities, so then everyone can get benefit out of it. And I hope you enjoyed it. Namaskar.